पर्वत पर अत्रे मुनि जी और उनकी धर्म पत्नी अनसुईया दोनों ही उस घोर जंगल में तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उनके पतिदेव भगवान के भजन में लीन रहते थे और अनसुईया जो थी उनके सेवा में प्रस्तुत रहती थी। इस प्रकार शिव जी की और अपने पति की सेवा करती हुई तपस्विनी अनसुईया वहां रहती और वैसे ही उनके पति भी अपने कार्य में संलग्न रहते थे। वहां पर तीसरा कोई भी नहीं था। इस प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया और ध्यान मग्न योगीश्वर चेतना रहित हो गए, तब उनके कठिन तप और अनसुईया के इस सेवन से देवता और ऋषि तथा गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां सप्रेम उनका दर्शन करने आई। उनके तप तथा सेवा को देखकर आचार्य करते हुए परस्पर कहने लगी कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तपस्वी अत्रि या सेवा करने वाली अनसुईया। तब सेवा ही श्रेष्ठ हुई। फिर उन दोनों की महानता को धन्यवाद दे। वे सब जैसे आए थे वैसे गंगा शंकर को छोड़कर चले गए। गंगा इस पतिव्रता के धर्म से मुक्त हो वहां ठहर गई और बोली कि मैं इस अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। और शिवजी भी अपने पूर्ण अंश से वहां स्थित हो गए। 54 वर्ष बीत गए। मुनीश्वर अत्रि उसी प्रकार ध्यानमग्न हो रहे थे, परंतु अब तक भी वृष्टि न हुई। मतलब काल पै गया था, बरखा है नहीं हुई थी, नदियां नाले सूख गए थे, तालाब भी सूख गए थे और पानी पीने तक बहुत दिक्कत थी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अनसुईया के पति देव अत्रे मुनि जी जो थे, ब्रह्मवेत्ता ऋषि श्रेष्ठ अत्रे समाधि से जागे तो उन्होंने अपने प्रिया से कहा, हे प्रिया, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। पतिव्रता अनसुईया ने अपने पति देव की सेवा, उनकी आज्ञा, उनको पता है कि पानी तो है नहीं कहीं भी, बरखा हो ही नहीं, कुएं नदियां तालाब सब सूखे पड़े हैं और पानी पति देव जी को प्यास लगी, हमको पानी पिलाना है, अब कैसे करूं? वो कमंडल लेकर के चले। वे वन में जाकर विचारने लगी कि जल कहां से लाऊं। वे आचार्य से जल की खोज में चली। तब उन्हें इस प्रकार जल की खोज में जाते देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हो गए। गंगा जी ने उनका पीछा किया, अनसुईया से कहा, हे देवी,
तुम अब कहाँ जा रही हो? मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे सुभगे, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी। मैं गंगा हूँ जो तुम्हारे भजन से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम जो चाहती हो वे ही वर मांगो। अत्रे ऋषि जी, सती अनसुईया जी भगवान की भक्ति करते थे। तो अत्रे ऋषि जी को प्यास लगी, उन्होंने अनसुईया से पानी मांगा। तो पानी लेने के लिए जंगल में गई, कहीं पानी मिला नहीं, कहाँ जाऊं। तो कहते हैं कि भगवान का भजन जो करने वाला प्राणी है, उनके सेवा में देवते भी हाजिर है। हरि की कथा होवत है जहाँ, गंगा आदित तीर्थ आवत है तहाँ। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी लिखा है, गंगा जमुना सरस्वती ते लोचन धूड़ साधु की कहानी। तो गंगा मैया प्रकट होकर के अनसुईया जी को दर्शन दिया और कहा कि मैं आपकी पतिव्रता भक्ति पर प्रसन्न हूँ और आपके पतिदेव भगवान का भजन करते हैं, इसलिए मैं सेवा करने के लिए आई हूँ। आप, मैं पानी बन जाती हूँ, कमंडल भर जाएगा और आप अपने पति को पानी पिलाएं। ये सुनकर अनसुईया जी नमस्कार कर गंगा के आगे खड़ी हो गई और बोली, हे गंगा मैया, यदि आप मुझ को प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जल दीजिए। गंगा जी ने कहा, अच्छा, एक खड्डा खोदो, एक गड्ढा खोदो। अनसुईया जी ने अपने हाथों से एक टुआ खड्डा खोदा। वो गंगा मैया उस पर टोए में खड़ी हो गई और देखते देखते पानी बन गई और उस खड्डे से पानी निकलने लगा। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और पानी भी कैसा? गंगा जल है, गंगा अमृत है। गंगा तेरा पानी अमृत। उसी और देखो कि गंगा जल तुसी जाकर पमकिन्ने चिरमाची अक्षर बोतल वो खराब नहीं होता गंगा जल। बोलो हरे कृष्ण। और कितना पानी ले आओ वो कुछ संभव मुसलमान लगेगा, खराब हो जाएगा। और गंगा जल भी खराब होगा। और दूसरी बात हो है कि असी अस्थियां तारते तो गंगा जल में ही तारनी चाहिए, गंगा मैया की तारनी चाहिए अस्थियां, एमी इधर उधर नहीं। क्योंकि गंगा मैया आई इस वास्ते है, भगीरथी गंगा जी को जाए और राजा सगर के 60,000 बेटों को
कपिल देव जी का श्राप हो गया था, वो भस्म हो गए थे उनकी अग्नि से, श्राप की अग्नि से। तो उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी आई थी। तो गंगा मैया में अस्थियां तारना शुभ होता है, दूसरे पानी में नहीं। और इसलिए बाणसूर्या जी बड़े चारित्र से उसमें से जल लेने लगी। फिर दिव्य रूप गंगा से बोली, हे गंगे मैया, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझ पर इतनी कृपा करो कि जब मैं जल लेकर जाऊंगी, अपने पति देव को जल पिलाऊंगी, तो मेरे पति देव पूछेंगे कि इतना मीठा, इतना ठंडा, इतना ताजा, इतना स्वाद पानी कहाँ से लेकर के आए? तो मैं कहूंगी कि मैया गंगा जी ने ही जल दिया है। तो मेरे पति देव जी पूछेंगे गंगा कहाँ मिली, कैसे? तो हे गंगा मैया, तब तक आप जहां पर ही रहना जब तक मैं अपने पति को गंगा जल पिला करके फिर उनको साथ लेकर के जहां पर आऊंगी तो आपका दर्शन उनको भी कराऊंगी, अपने पति देव को भी, अत्रे ऋषि को। तब मेरे स्वामी वहां नहीं आते हैं। जैसे गंगा जी ने कहा, तुम मुझे अत्रि को देना। ऐसा कहकर गंगा जी ने अपना जल नाश रहित किया और अनुसुईया उस दिव्य जल को लेकर अपने पति देव अत्रे ऋषि के पास आए। बोलो हरे कृष्ण। उनके आगे खड़ी हो गई। ऋषि ने आचमन कर दिव्य गंगा जल पान किया और सुख पाया। पश्चात ऋषि ने अनुसुईया से कहा, आश्चर्य की बात है, वर्षा अब तक हुई नहीं, फिर तुमने ताजा जल कहाँ से ले आई? अनुसुईया ने सोचा, यदि मैं इस संबंध में कुछ भी कहती हूँ तो जैसे अतिशय होगा और निवेदन करूं तो मेरा व्रत भंग होगा। अनुसुईया जी जय विचार करती रही कि ऋषि बार बार पूछने लगे। शिवजी ने अनुसुईया को बुद्धि दी। उन्होंने कहा, भगवान शंकर के प्रताप तथा आपके भक्ति का फल जहाँ गंगा जी आ गई है और वह उन्हीं का जल है, गंगा जी का। तब अनुसुईया के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि बड़े हैरान हो गए और मन ही मन शिव जी का स्मरण कर बोले, हे प्रिय, जाने तुम जय सत्य जहाँ असत्य क्या कह रही हो, क्योंकि जय तो बड़ी दुर्लभ चीज है गंगा जल, जो योगियों और देवताओं को भी मुश्किल प्राप्त होती है, देवताओं को भी असाध्य है। वह आश्चर्य आज कैसे हुआ? आज इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। यदि मैं आंखों से देखूं तो सत्य जानूं। अनुसुईया जी ने कहा, यदि आप सर द्वारा गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। बोलो हरे कृष्ण।
बोल दे करो हरे कृष्णा हरे राम। ऐसा कहकर पतिव्रता अनसुईया अपने पति देव को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करती हुई वहां पहुंची। वहां सज द्वारा गंगा जी गड्ढे में विराजमान थी। ऋषि श्रेष्ठ ने जाकर जल से पूर्ण गर्त को देखा और कहा, धन्य है क्या यह मेरा तप है अथवा और किसी की कृपा है? ऐसा कहकर उन्होंने भक्तिपूर्वक गंगा मैया की स्तुति की और वहां मुनि ने उस निर्मल जल में स्नान किया। फिर आचमन कर बार बार स्तुति करने लगे। सुव्रता अनसुईया ने भी उस सुंदर जल में स्नान कर मुनि के साथ नित्य कर्म किया। गंगा जी ने कहा, अब मैं अपने स्थान को जाती हूं। ये सुनकर साध्वी अनसुईया नदियों में शेष गंगा जी से बोली, हे गंगा मैया, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर दयालु है तो आप निश्चल होकर एक रूप में तपोवन में ही रहो, जहां ही विराजिए इसी पर्वत पर। बड़ों का यह स्वभाव है कि किसी को अंगीकार करके पीछे पैर नहीं छोड़ते। बड़ों का यह स्वभाव होता है किसी को अपना बना लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं। हे गंगा मैया, आप हमको छोड़े मत, हमें यही आप राजिए। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर बार बार स्तुति करने लगी। मुनीश्वर अत्रि ने भी कहा कि हे गंगे मैया, आप जहाँ ही निवास करें, और क्योंकि आपके अनेका स्थान हैं, एक स्थान जहाँ भी बनाओ और सानपूर्व हमें स्नात करें। तब इनके इन रमणीय वचनों को सुनकर श्रेष्ठ गंगा नदी गंगा ने प्रसन्न होकर अनसुईया से कहा, यदि तुम अपने स्वामी के शिव पूजन रूप 1 वर्ष के फल को मुझे दो तो देवताओं के उपकार के लिए मैं जहाँ स्थित रह सकती हूँ। मेरी तुष्टि तो दोनों से होती है, ना तीर्थ स्नानों से, ना जग और जोगों से होती है। जैसे कि पतिव्रता से तुष्टि होती है, मेरा मन जैसा पतिव्रता को देखकर प्रसन्न होता है वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। जय मैं सब कहती हूँ, पतिव्रता को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान है, इसलिए लोक कल्याण के लिए अपने स्वामी के 1 वर्ष के शिव पूजन को मुझे दो, तभी मैं स्थित रहूंगी। सूत जी कहते हैं, जब पतिव्रता अनसुईया ने इस प्रकार का वचन सुना तो उन्होंने गंगा जी के लिए 1 वर्ष का सब पुण्य दे दिया। बड़ों का जो स्वभाव ही है कि दूसरों का हित करे। संत महापुरुष होते हैं वो दूसरों का उपकार के लिए अपने भजन का फल उनको दे देते हैं। ये बड़ों का स्वभाव है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। दूसरे का पर उपकार करना, दूसरे का भला करना, ये संतों का स्वभाव होता है। तो
अनसुईया जी ने अपने तपस्या का पतिव्रता तपस्या का फल माता गंगा जी को दिया। माता गंगा जी ने कहा कि मेरे में लोग स्नान करते हैं, अपने पापों से मुझे गंदा कर देते हैं, इसलिए आप जैसे संतों के दर्शन से मेरे पाप दूर होते हैं। और हरे कृष्णा। बड़ों का यह स्वभाव ही है कि दूसरों का हित करें। जिसके स्वर्ण चंदन और ईशु रस उदाहरण है, तब अनसुईया की इस महानता को देखकर महादेव जी भी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर अनसुईया की इस दया को कि गंगा मैया को उन्होंने अपनी भक्ति का फल दिया, और भगवान शंकर अत्रे ऋषि और अनसुईया की भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वहां दर्शन दिया। और भगवान शंकर जी साक्षात दर्शन देकर कहने लगे बार मांगो। तब उन्होंने कहा कि महाराज कलयुग आ गया है, हमने तो आपके दर्शन कर लिए, कलयुग के दीपों को कैसे आपका दर्शन होगा, तो आप शिवलिंग के रूप में जहां विराजमान होइए। तो महादेव जी प्रसन्न हो पार्थिव शिवलिंग से वहां प्रकट हो गए, और शंकर भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे पतिव्रता, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। पंचमुख शंकर को प्रत्यक्ष देकर ऋषि दंपति भक्तिपूर्ण वचनों में भगवान शंकर की स्तुति और नमस्कार करते बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगत माता पार्वती से आप नहीं निवास कर लो। इस प्रकार गंगा और शंकर दोनों प्रसन्न हो वहीं पर विराजमान हो गए। और शंकर जी के जो शिवलिंग है उसका नाम है अत्रीश्वर महादेव, और गंगा का नाम है मंदाकिनी नदी। मंद मैंने पाप, आत्मनी मैंने डैन, जो पापों को डैन बनकर खा जाती है। और चित्रकूट में ये दोनों चीजें हैं, वो उस समय का शिवलिंग भी है, वहां पर गंगा जी प्रकट हुए, उसका नाम आज भी गंगा जी वहां विराजमान है। जिस गंगा के किनारे तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ, हनुमान जी ने भगवान राम का दर्शन कराया। बोलो हरे कृष्ण। और तब से हाथ पर गड्ढे में गंगा माता मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। बजाते ऋषि भी वहां आ गए, जो कि पहले अनामिष्टि से दुर्वश थे, जो वहां से चले गए थे, वो ऋषि भी वहां आ गए। वहां अपनी पत्नियों से जब और गृह लेकर होम किया, फिर तो उनको उस कर्म से संतुष्ट होकर बादलों ने वृष्टि की और लोक में आनंद छा गया। और आज सोमवार है, सावन का महीना है, ये शिव पुराण की कथा सुनना पूर्ण होता है। और आज शिव पुराण की कथा अत्रीश्वर महादेव जिसे असी दर्शन करे, मंदाकिनी नदी में भी स्नान करे, चित्रकूट में बहती है गंगा मैया, जो शिवजी भगवान माता अनसुईया की पतिव्रता भक्ति से प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हुए थे। यह अत्रीश्वर महात्मा सब सुखों और मनोरथों को देने वाला है तथा भक्ति वर्धक है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त हुआ।
बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। रामायण में भगवान राम अपने भक्तों को कहते हैं, अब एक और उपत मत कहूं सभी कर जोर, शंकर भक्ति बिना भक्ति न पावे मोर। जब तक वैष्णव शिवजी भगवान हैं, शिवजी की कोई निंदा करेगा तो भगवान श्याम कहते मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त करेगा। बोलो हरे कृष्ण। जो शिवजी का अपमान करेगा वो वैष्णव नहीं होगा, वो वैष्णव अपराध होगा जो शिवजी की निंदा करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। और जो मेरे साथ प्रेम करता है और शिवजी की निंदा करता है तो भगवान कहते वो नरक में जाता है। बोलो हरे कृष्ण। और इसलिए वैष्णव का सत्कार करना, अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वैष्णव का आदर करना ही चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे राम। अब एक कथा भक्त मार्ग की सुनाते हैं। एक वैष्णव महापुरुषों में आचार्य हुए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी गृहस्थ संत थे, शादीशुदा थे और उनका एक जीवाई भी था और उनका शिष्य भी था। उनका
उनका नाम था लालाचार्य। श्री लालाचार्य जी। बोलो हरे कृष्ण। तो एक दिन लालाचार्य जी ने अपने गुरु महाराज से पूछा, रामानुजाचार्य जी से, महाराज हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? तब उन्होंने कहा कि आप कभी वैष्णव की निंदा नहीं करना, कभी आपने किसी वैष्णव का अपमान नहीं करना, और वैष्णव को अगर वैष्णव शरीर भी छोड़ जाए संत कोई, तो उसके शरीर का संस्कार करना ये भी पुण्य है। किसी संत के शरीर का संस्कार करना, ये ऐसी शिक्षा रामानुजाचार्य जी ने दी। बोलो हरे कृष्ण। तो रामानुजाचार्य जी के शिष्य लालाचार्य जी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने लगे। दक्षिण देश में जाति पाति का बड़ा विचार किया जाता है, परंतु श्री लालाचार्य जी इन भेद भावों को बुलाकर वैष्णव मात्र में श्रद्धा करते थे, जाति नहीं किसी की देखते थे। जात न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। बेमुख लोग इनके इस विहार को बड़ी हंसी उड़ाते, मजाक करते इनका। एक बार ये कावेरी नदी में स्नान करने गए, तो वहां पर क्या देखा, एक मृतक शरीर बहता आ रहा है नदी में। बोलो हरे कृष्ण। और वहां उन्होंने क्या देखा कि उसके गले में तुलसी माला है, माथे तिलक है, और वैष्णव के सारे चिन्ह थे। और तो लालाचार्य जी ने कहा कि इनका जो वैदिक रीति से संस्कार करना चाहिए, इन्होंने उस लाश को कर ले आए मृतक शरीर, और वहां पर अर्थी विमान से जाकर के फूल मालों से, घंटियां, शंख, नगाड़े, हरि कीर्तन करते हुए इनका अग्निदाह संस्कार किया। तब उन्होंने कहा कि अब भंडारा करना है संत का। तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, वहां के लोगों को। तो जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि सब कुछ भोजन बना हुआ था, दाल, सब्जी, पूरी, हलवा, खीर। और उन्होंने कहा किसका दिन मना रहे हो? कहते भगवान संत का मना रहे, वैष्णव का दिन मना रहे हैं। कहते उसकी जाति क्या थी? कहते मेरे गुरु महाराज ने कहा कि जाति नहीं देखनी, वैष्णव देखना है, संत देखना है। तो मैंने तो संत देखे, मेरे को जाति बात का तो पता नहीं कौन। जाति क्या लेनी है? हमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। हम लोग संत देखे हैं। एक वैष्णव चिन्ह थे, उनमें तिलक लगा हुआ था और गले में तुलसी माला थी, वैष्णव के पूरे चिन्ह थे। हम लोग वैष्णव को देखा, जाति नहीं देखी।
उन्होंने कहा हमने आपका भोजन नहीं करना है। वो छोड़कर चले गए। बना बनाया रह गया खाना, प्रसाद जो था बने बनाया रह गया, किसी ने नहीं टच किया। वो अपने गुरु महाराज के पास गए, रामानुजाचार्य के पास, कि हे गुरुदेव, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, मैं तो वैष्णव संत दे करके उसका सत्कार किया, संत को देखा जो आपकी आज्ञा थी। अब ये लोग जाति पाति का विचार करते हैं, किस वर्ण का था, कौन था, किस कौन था। तो महाराज वो तो मेरे को पता नहीं है, अब भंडारा किसको खिलाऊं। तो रामानुजाचार्य जी कहते कोई बात नहीं, अभी आ जाते हैं ब्राह्मण। उन्होंने हाथ में जाल लेकर के, जो स्वर्ग लोक के ब्राह्मण हैं, गोलोक धाम के ब्राह्मण हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ जी, अंगरा जी, गौतम जी, जितने भी ये नामी ऋषि हुए हैं, उनका आह्वान किया। तो वो सब लोग, ऋषि मुनि, वैष्णव लोग सब इकट्ठे होकर के स्वर्ग लोक से उतरे आए और कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए उन्हीं लोगों के रास्ते से आए, उनके घरों के पास जाए जो भोजन छोड़ करके आ गए थे। वो कहने लगे ए ब्राह्मण किथे थे आए, देखो इन्होंने भोजन करना, इनकी जाति भ्रष्ट हो जाना, फिर इन्होंने पेट जाकर पंचायत करनी भी इन्होंने अपनी जाति निकालो। तो ऐसे विचार करते रहे। तो हरि कीर्तन करते हुए स्वर्ग लोक के ऋषि मुनि आए, तो वहां पंगत लगी, सबना ने भोजन किया, लेकिन जब तक प्रसाद पाया सबने तब तक दर्शन सबको हुए और फिर अपने अपने जगह शपन हो गए, फिर मुड़ गए, किसी ने देखी नहीं। फिर वो डीकते रहे, इन्हों का ड्रेस पता करने, पिंड जाकर पंचायत करनी भी इन्हों को जाति से बाहर करो। और फिर वो कहते वाई, फिर कहते वो किसी रास्ते लंघ गए, कहते तो फलाने आंधे सारे देखे, जानते कि नहीं देखे, प्रसाद पांदे भी देखे, पर फिर नहीं पता लगे किधर गए। फिर वो कहते भाई ये तो देवलोक के ब्राह्मण थे और ऋषि मुनि थे, असी तो कलयुग के बंदे है, असी तो मुक्ता चीनियां करने वाले पापी है। फिर वो आए, लालाचार्य जी से क्षमा मांगी। लालाचार्य जी कहते मेरे गुरु महाराज को पूछो। मेरे गुरु महाराज ने कहा भैया आपने एक वैष्णव अपराध किया है। वो तो वैष्णव थे, वो तो हरि के प्यारे थे। जिस समय भगवान के चरण में जीव आ जाता है उसकी जाति खत्म हो जाती है। बोलो हरे कृष्ण। और कहने लगे ऐसे बहुत बड़ा अपराध किया, एक तो वैष्णव अपराध किया, एक और अपराध कर दिया, उनकी निंदा भी हमने की, सारा उद्धार कैसे हुआ। तो कहते हैं उन ऋषि मुनियों की पत्रे दसो कितना है, जितने प्रसाद पाया, असि वही पत्रा चक लेनी है। तो जिन्होंने भोजन का त्याग कर सकता था, वही ऋषि मुनियों ने, उन ब्राह्मणों ने उन ऋषि मुनियों के जूठा पकड़ा दे करके प्रसाद पाया। तो कहते हैं कि भगवान का भक्त जो होता है, भगवान का जो संत होता है, उसकी निशानी एक ही है, वो भगवान का प्यारा है, वो वैष्णव है। संसार की जाति पाति मजहब कौम से क्या लेना है, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। और पलटू ऊंची जात का मत करो कोई हंकार, उस मालिक के दरबार में तो केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। वो मालिक को भक्ति में राजी,
तजा सकल पकवान खाए दासी सुत कर भाजी। दुर्योधन दे मेवे त्यागे भूख लगी लुट कर भागे साग बिदुर कर खायो। किया दृष्टि जग बटोरा सकल समाजा मरदा सबका मान सुबह में घंट न बाजा। पांडवा ने जग रचा जब तक महर्षि वाल्मीकि जी उसमें भोजन नहीं कर गए तब तक पांडवों का जग सफल नहीं हुआ। नेम धर्म आचार करे बथेरा कोई खाए शबरी के बैर मोए सब ऋषि मुनि रोई। कहते शबरी के घर भगवान चले गए, शबरी के झूठे बैरों का भोग भगवान ने लगाया तो जो जाति पाति मजहब कौमों के झगड़े में रहे उनकी कुटिया में भगवान गए। बोलो हरे कृष्ण ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 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 प्रेम के बस अर्जन का रथ हांक्यो प्रेम के बस अर्जन रतन क्यों भूल गए ठकुराई प्रभु जी भूल गए ठकुराई। भूल गए ठकुराई भूल गए ठकुराई। ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। शबरी के उन पैरों में शबरी के उन पैरों में भर गई कौन मिठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भर गई कौन मिठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मीठे समझ के नाम प्रभु खाए मीठे समझ के नाम प्रभु खाए उसमें थी प्रेम की अधिकाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की अधिकाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसो भाव उपजो वृंदावन ऐसो भाव उपजो वृंदावन। गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे भूख लगी तो उठ कर भागे भूख लगी तो उठ कर भागे। साग बिदुर कर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। साग बिदुर कर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज सुजाक युधिष्ठिर कीनो राज सुजाक युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठ उठाई प्रभु ने तामे झूठ उठाई। तामे झूठ उठाई प्रभु ने तामे झूठ उठाई। ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरपूर ए लायक नहीं सूरपूर ए लायक नहीं। सूरपूर ए लायक नहीं सूरपूर ए लायक नहीं। ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पुरुष कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज